सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 जो अपना आखिरी सवाल था, सवाल को समझेंगे। आखिरी सवाल था हमारे पास, वर्ग अंतराल दिया हुआ था, हमें बारंबारता दी हुई थी। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना था इसमें, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है x। तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया, वही दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया, 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 x का मान आ गया। सबसे पहले जब हम कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हमें a की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने a माना कल्पित माध्य a बराबर, अब a कैसे मानना है, एक इधर से काटा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ये दोनों बच गए बीच में। दोनों में से कौन सी वाली माननी है, ऊपर वाली। ऊपर वाली संख्या को हमने a मान लिया, तो a बराबर कितना आ गया, 65। अब याद कर लेंगे d बराबर होता है x माइनस a, तो यहाँ x था 45 और a का मान कितना आया, 65 मान लिया हमने। a का मान कितना मान लिया, 65। तो 45 माइनस 65, 65 माइनस 65, 75 माइनस 65, 85 माइनस 65, 95 माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10, 20, 30 हो गया। इन दोनों का गुणा कर देंगे, f का गुणा d से कर देंगे, 200 आ गए। 25 का गुणा 250, 0 से 0, 12 गुणा 10 से 120, 200। ये सारी जो संख्या है ये तो है प्लस की, तो इन सबको जोड़ दिया तो प्लस के कितना आ गए, 770 आ गए। और ये सारी संख्याएं जो है ये है माइनस की, तो इन सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया, माइनस के 450। और संख्या बड़ी है प्लस की, तो प्लस के 770 में से माइनस के 450 गए, तो कितने बचे, 320 का एक प्लस के। और सिग्मा एफ का मान कितना गया, 100। सूत्र वो होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान था 65 प्लस सिग्मा एफ डी कितना था, 320 बटा सिग्मा एफ था 10। 0 से 0 कट गई, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया था, 65 प्लस 3.2 बराबर 68.2। ये था अपने पास सवाल नंबर 7। और यही हमारा ख़त्म हो जाता है क्या, समांतर माध्य। समांतर माध्य हमारा यही खत्म हो जाता है। समांतर माध्य में हमने 3-4 तरह के समांतर माध्य, साधारण समांतर माध्य भी पढ़े। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक चालू होगा, अगली जो प्रश्नावली है हमारे पास 17.6, 17.5 आपकी बुक में है ही नहीं, ठीक ना। 17.5 आपकी बुक में दी नहीं हुई, किसी भी बुक में नहीं है, नई पुरानी किसी भी बुक में नहीं है, तो 17.5 हम करेंगे भी नहीं, है भी नहीं। अब चलेंगे 17.6 की तरफ। 17.6 अभी हमने पढ़ा था माध्य, अब हम पढ़ेंगे माध्यक। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सी बार। सवाल में, परीक्षा में हमसे पूछा जाता है माध्य और हम कर देते हैं माध्यक, या हमसे पूछा जाता है माध्यक और हम कर देते हैं माध्यम। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, माध्य और माध्यक दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आज हम माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। 17.6 पे चलेंगे। तो देखो, माध्यक में जब केवल चर x दिया हो, सिर्फ एक ही संख्या दी, जैसे समांतर माध्य में एक संख्या दी थी, उसी तरह से जब केवल चर x दिया हो, जब केवल चर x दिया हो तो माध्यक बराबर क्या होता है, अगर पदों की संख्या सम है। पदों की संख्या सम कैसे, जैसे x के मान भी समझेंगे। अगर पदों की संख्या सम हो तो सूत्र क्या होगा माध्यक का, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। और अगर पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद। ठीक है, जैसे आपके पास, और जब चर व बारंबारता दी हुई, जब ये तो क्या है, जब सिर्फ x दिया हो, जब क्या सिर्फ क्या दिया हो, x मतलब एक ही संख्या दी हुई। लेकिन जब चर मतलब x के साथ क्या दिया हुआ हो, f दिया हो, जब x के साथ क्या दिया हो, f दिया हो, तो माध्यक का सूत्र होता है n/2 से ठीक बड़ी CF वाला चर। ये सूत्र है, जहाँ n का मतलब क्या होता है, यहाँ n का मतलब क्या होता है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। और यहाँ n का मतलब होता है पदों की संख्या। यह है स्मॉल n और यह है कैपिटल N, ठीक है, अंतर ध्यान रखना दोनों में। तो स्मॉल n का मतलब तो होता है पदों की संख्या और कैपिटल N का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। जैसे आपको सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है प्रश्नावली 17.6 में, सवाल नंबर 1 हमको दिया हुआ है, सवाल नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको चर दिए हुए हैं, ये आंकड़े दिए हुए हैं, मैंने आंकड़े लिख दिए, ये आंकड़े दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। आपको आंकड़े दिए हुए हैं, ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, ये आंकड़े दिए हुए हैं आपको। देखो
25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34। ठीक है, एक ही संख्या दी, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, ये एक ही संख्या दी। जब ये इस तरह की एक संख्या दे दे तो सबसे पहले तो हमें किस में जमाना है, आंकड़ों को आरोही क्रम में। किस में जमाना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जमाने पर आंकड़ों को आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, वो लिख दिया हमने। सबसे छोटी है 13, उसके बाद है 19, उसके बाद है 20, 25, 26, 28, 33, 34, 34। अब 34 दो बार है तो 2 बार लिखना है, 3 बार हो तो 3 बार लिखना है, 4 बार हो तो 4 बार लिखना है। ठीक है, जैसे 26 2 बार होते तो 2 बार लिखते हैं। ठीक है, यह आ गया अपने पास। सबसे पहले हमने आंकड़े थे, आंकड़ों को किस में जमा है, आरोही क्रम में जमाने पर। और बस कितने पद है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम है कि विषम है, सम है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था कि जब जब अगर पदों की संख्या सम हो, अगर पदों की संख्या क्या हो, सम, अगर पदों की संख्या सम हो तो माध्यक m बराबर क्या होता है, n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। तो पदों की संख्या 10, मतलब n का मान कितना दिया हुआ है हमें, 10। n बराबर कितना है, 10 जो है सम। और माध्यक m बराबर n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। तो n का मान था 10, तो 10 बटा 2वां पद प्लस n बटा 2, तो 10 बटा 2 प्लस 1वां पद और बटा 2। 10 में 2 का भाग दिया 5वां पद, 10 में 2 5, 10 में 2 का दिया 5 प्लस 1 मतलब 6वां पद। तो 5वां पद क्या था, 1 2 3 4, 5वां पद क्या था 26, तो ये 26 प्लस 6वां पद क्या था 28, ये 28। दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, माध्यक। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास इसी का सवाल नंबर 2 आता है। वापस हमें आंकड़े दे दिए, आंकड़े दे दिए हमें, आंकड़े दे दिए क्या, 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51। सबसे पहले वही क्या करेंगे, हम आंकड़ों को किस में जमाएंगे, आरोही क्रम में। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा दिया। अब पदों की संख्या गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 समय के विषम है। तो विषम के लिए सूत्र क्या होता है, n प्लस 1 बटा 2वां पद। पदों की संख्या 9 विषम, माध्यक m बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद। ठीक है, 9 प्लस 1 10 बटा 2, 2वां पद मतलब 5वां पद। 5वां पद क्या हो जाएगा हमारे पास, 32। क्लियर है। इसका एक तरीका और है, ठीक है, इसका एक तरीका और है, बहुत सिंपल तरीका समझना। ये तरीका तो हो गया, ये तो सूत्र से। अगर इसको डायरेक्ट करते हैं तो कैसे करना है, देखो कि आंकड़े दे दिए, आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लिया। अब क्या करो, एक इधर से काटो, 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 बीच में क्या बचा 32। तो ये क्या हो गया, इसका माध्यक। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये सवाल था हमारे पास, जैसे ये सवाल था हमारे पास, ठीक है, ये सवाल था ना हमारे पास, वही आरोही क्रम में जमाया, एक इधर से, 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 बीच में 2 बच गए, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। इस तरह से भी हम इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, इसी सवाल नंबर 2 में आपको एक चीज़ और कही है कि यदि 25 के स्थान पर 52 करने पर, 25 के स्थान पर क्या कर दें 52, तो आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर जो 25 था उस 25, जैसे 25 था ना हमारे पास, ये जो हमको दिया हुआ था 25, ये 25 था ना, इस 25 को बदल के क्या कर दिया 52। तो फिर माध्यक ज्ञात करना है। तो 25 के स्थान पर 52 करने पर, 25 के स्थान पर आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा दिया। वही पद वही है, 9 प्लस 1 बटा 2। 5वां पद क्या हो गया, अब चेंज हो गया, तो क्या आ गया 35। ठीक है, क्लियर। ये था आपके पास सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, जिसमें सिर्फ हमको क्या दिया हुआ था, चर, मतलब क्या दिया हुआ था x। जब भी हमको x से एक ही संख्या दे तो हमको इस तरह से सवाल को करना है। ठीक है, लेकिन अगर हमें 2 संख्या दे दे, क्या दे दे हमें 2 संख्या, मतलब x के साथ क्या दे दे f। तो x के साथ अगर f दे दे तो किस तरह से सवाल करना है समझेंगे हम। ठीक है, यदि जैसे आपको x दे दिया, x के साथ क्या दे दिया f दे दिया, x का मान दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x का मान, प्राप्तांक जो क्या है x दे दिया है, और f जो क्या है विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो x का मान दिया हुआ था 15, 20, 25, 30, 45, 50 सब दे दिया, और ये f का मान आ गया। अब ध्यान रखना, जिस तरह से बिना x के समांतर माध्य संभव नहीं है, हमने देख लिया
तो बिना x के समांतर माध्य संभव है ही नहीं, x की ज़रूरत हमें पड़ती है। उसी तरह से बिना CF के भी माध्यक संभव नहीं है, लगभग संभव नहीं है। सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करनी है, CF। अब CF कैसे ज्ञात करते हैं समझना, CF कैसे ज्ञात करते हैं देखना। CF ज्ञात करने के लिए आप जो पहली बारंबारता है उसको ऐसा कैसे लिख दोगे, मैंने लिख दिया 2, लिख दिया। ये पहली बारंबारता थी, मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया 2, लिख दिया। अब तिरछे जोड़ते चलेंगे, 2 में क्या जोड़ेंगे 8, तो कितना आ गए 10, 10 में क्या जोड़ेंगे 16, कितना आ गए 26, 26 में क्या जोड़ेंगे 26, क्या आ गए 52, 52 में क्या जोड़े 20, 72, 72 में क्या जोड़े 16, 88, 88 में जोड़े 7, 95, 95 में 4 जोड़े 99। ठीक है, ये आ गया 99। अब ये सही है या गलत है इसको चेक करने के लिए हम इन सबको टोटल करेंगे। इन सब का टोटल भी कितना आया 99। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, अगर ये दोनों एक जैसे आ जाते हैं, मतलब हमारी CF क्या है, सही है, वरना हमारी CF क्या है, गलत है। तो सबसे पहले हमें CF ज्ञात करनी है। CF कैसे ज्ञात करनी मैंने आपको बताया, पहले अंकों को लिख दिया ऐसे कैसे, पहली बार नंबर था उसको ऐसे कैसे लिख दिया, तिरछे जोड़ते चलो यहाँ आ गया। अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था जब हम चालू थे, तो हमने बताया था इस सूत्र बताया था कि जब चर व बारंबारता दी हो, जब चर व बारंबारता दी हो तो माध्यक m बराबर क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी CF वाला चर। यहाँ n बराबर क्या है, जहाँ n बराबर है बारंबारताओं का योग। जैसे इससे पहले वाले सवाल में इस f को हम कैसे लिखते थे, सिग्मा f से लिखते थे, किसके लिए, माध्य के लिए। ठीक है, माध्यक के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, माध्यक के लिए हम इसको लिखेंगे किससे, n से। माध्यक के लिए हम किससे लिखेंगे इसको, n से। ठीक है, तो n बराबर आ गया 99। अब माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF वाला चर। तो m बराबर n का मान था 99, 99/2 से ठीक, ये ऐसे डैश कर दिया मैंने, इसका मतलब ये लाइन वापस रिपीट है। 99 में 2 का वक्त दिया 49.5 से ठीक बड़ी CF। अब ये 49.5 से बड़ी है कि CF नहीं है, ये बड़ी है नहीं है, ये बड़ी है नहीं है, ये बड़ी है ना। अब ये बड़ी है, ठीक है, तो माध्यक ये नहीं होगा। मैंने क्या कहा, n/2 से ठीक बड़ी CF वाला चर मतलब ये CF थी और इसका चर क्या था, ये चर था, तो इसका चर क्या था 30, तो इसका माध्यक क्या आ गया 30। क्लियर है। अगला सवाल है हमारे पास, बच्चों की संख्या दी हुई है, परिवारों की संख्या दी हुई है। हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, हमें समांतर माध्यक क्या ज्ञात करना है, माध्यक। वही सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, मैंने बताया था बिना CF के हमारा माध्यक नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें CF ज्ञात करना है, तो पहली संख्या ऐसी लिखी, फिर 10 में 35 जोड़ते गए ये हमारे पास क्या आ गई, CF आ गया। अब माध्यक m बराबर क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी CF वाला चर। n का मान कितना आया था 100, तो m बराबर 100/2 से ठीक बड़ी CF वाला चर। 100 में 2 का भाग दिया 50, तो ये 50 से बड़ा नहीं है, ये भी नहीं है, ये बड़ा है, ठीक बड़ा यही है, तो इसका चर क्या है 2, माध्यक आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमें x का मान दिया था, f का मान दिया था। वही सबसे पहले क्या करना है, CF ज्ञात करना है। CF आपको ज्ञात करनी आती है, इसे CF ज्ञात करना है, तो वही CF ज्ञात कर ली CF ज्ञात कर ली। अब माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF वाला चर, n का मान था 160, 160/2, 160 में 2 का वक्त दिया 80, 80 से ठीक बड़ी CF वाला चर। 80 से ये छोटा था, ये छोटा था, ये छोटा था, 80 से बड़ा क्या था 105, 105 से ठीक बड़ा CF क्या आ गया, ये चर क्या गया 35, तो इसका मान देगा 35। ये था आपके पास सवाल नंबर 5। ये थी आपकी प्रश्नावली 17.6, जिसमें हमने माध्यक के बारे में अध्ययन किया। अब चलते हैं हमारे प्रश्नावली 17.7 की तरफ, जो अपनी मेन प्रश्नावली है। परीक्षा में अधिकतर सवाल इसी प्रश्नावली में से पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सूत्र समझेंगे। देखो, हमने माध्यक के बारे में अध्ययन कर लिया। जब अकेला दिया हो तो सूत्र पढ़ लिया, जब 2 दिया हो। अब यहाँ पर किसके साथ है, जब वर्ग व बारंबारता दिया हो, जब वर्ग व बारंबारता दिया हो तो माध्यक बराबर। तो इसका सूत्र मेन है, सूत्र याद होगा तो सवाल आसानी से होगा।
सूत्र याद नहीं होगा तो सवाल करने में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सूत्र से ही स्टार्ट करूँगा कि माध्यक m बराबर, जब वर्ग व बारंबारता दिया हो तो माध्यक m बराबर क्या होता है, L प्लस कोष्टक n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, जहाँ इस सूत्र में L बराबर है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये नई चीज़ है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर बारंबारताओं का योग, सी एफ बराबर माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली सी एफ, एफ बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच बराबर वर्ग अंतराल। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा सूत्र है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है सूत्र, सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, प्राप्तांक दिए हुए हैं, छात्रों की संख्या दी हुई है। ठीक है, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि बिना x के समांतर माध्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसी तरह से बिना सी एफ के भी माध्यक नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक, उसके बाद सब बात की बात है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है सी एफ, बाकी सब बात की बात है। सी एफ ज्ञात करो, वही सबसे पहले 6 लिख दिया, 6 में 20 जोड़े 26, 26 में 44 जोड़े 70, 70 में 26 जोड़े 96, 96 में 3 जोड़े 99, 99 में 1 जोड़ा 100, ये आएगी सी एफ। ठीक है, अब ये जो वर्ड आ रहा है माध्यक वर्ग, सबसे पहले हमें यही ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। माध्यक और माध्यक वर्ग दो अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्लियर करते चलूँगा आपको साथ के साथ कि देखो कि माध्यक वर्ग ज्ञात करना है सबसे पहले। अब माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, n/2 से ठीक बड़ी सी एफ वाला वर्ग। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, माध्यक बराबर, और यहाँ है माध्यक वर्ग बराबर। समझना, दोनों में अंतर समझाता चलता हूँ। देखो, माध्यक बराबर होता है n/2 से ठीक बड़ी सी एफ वाला चर, और माध्यक वर्ग, यहाँ है माध्यक और यहाँ है माध्यक वर्ग, है ना। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी सी एफ वाला वर्ग। दोनों एक जैसे लिखेंगे, लेकिन लास्ट में जाके दोनों चेंज है। यहाँ है चर, यह क्या है, वर्ग, ये अंतर ध्यान रखना। नहीं तो आप क्या करोगे, सवाल यहाँ तक कर दिया और ये करके छोड़ आओगे तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो किसके लिए, जब चर व एफ दिया हो, और ये है माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग जो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले माध्यक वर्ग हमको ज्ञात करना है। माध्यक वर्ग किसे ज्ञात करना है, n/2 से ठीक बड़ी सी एफ वाला वर्ग। n का मतलब आपको पता है, इसे बारंबारताओं का योग, तो f का योग, n बराबर कितना आ गया, 100, 100 में 2 का भाग दिया, वही लाइन, 100 में 2 का भाग दिया 50, 50 से ठीक बड़ा ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है, तो ये आ गया आपका माध्यक वर्ग। तो आपका जो माध्यक वर्ग है, ये वर्ग अंतराल है, जो आपका माध्यक वर्ग है वो कितना है आपका, 40 से 50। जो आपका माध्यक वर्ग है वो कितना है, 40 से 50। तो माध्यक वर्ग कितना आ गया, 40 से 50 आ गया, ये आ गया 40 से, इसको ये भी कर दिया आपने। ठीक है, अब माध्यक m बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 40 से 50, छोटा क्या है इसमें 40 है, तो निम्न सीमा क्या हो गई 40, तो L की जगह रख दिया 40, प्लस n/2, n कितना था 100, 100/2 माइनस सी एफ कौन सी वाली, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली सी एफ। तो ये माध्यक वर्ग था, इससे ऊपर वाली सी एफ क्या है 26, ये माइनस सी एफ बटा एफ, एफ कौन सी, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये माध्यक वर्ग था, इसकी बारंबारता क्या थी 44/44 इंटू एच। अंतराल कितने का चल रहा था, अंतर देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 अंतर 10 का चल रहा है, एच 10 एकदम मान। तो 40 प्लस 10, 100 में 2 का 50 माइनस 26/44 इंटू 10, 40 प्लस इसमें से इसको घटाया तो कितना है 24, 24/44, 4 से काटा 4 छंग 24, 4 से काटा 11 बार। ठीक है, ये बच गया 40 प्लस 6 का गुणा 10 से करा 10 छंग 60/11, 40 ऐसे कैसे ही 60 में 11 का भाग दिया, कितना आया 5.45, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 45.45। ये था आपके पास सवाल नंबर 1। अब चलते अपन सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमें दिया हुआ है
ठीक है। सवाल नंबर 2 हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। प्राप्तांक दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है। प्राप्तांक दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि बिना CF के हमारा काम चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी है, CF। माध्यक की जब भी बात आ जाए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, CF ज्ञात कर ली CF ज्ञात। अब माध्यक वर्ग वाली बात चल रही है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, CF ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करना है, माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। माध्यक वर्ग बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF वाला वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर n का मान आता है 100/2 से सीख बड़ी CF 50 से बड़ी। अब ये 50 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये आ गया हमारा क्या हो गया, ये माध्यक वर्ग बन गया। ये हमारा क्या आ गया, माध्यक वर्ग क्या आ गया, 20 से 30 आ गया। सूत्र लगाएंगे, माध्यक m बराबर L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का मान मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या थी, 20, तो 20 प्लस n/2, n का मान कितना था, 100/2 माइनस CF कौन सी वाली, ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली, तो ऊपर वाली CF क्या है, 32। F कौन सी, इसके वाली 42 इंटू 10। 20 प्लस 50 माइनस 32/42 इंटू 10। 20 प्लस 50 में से 32 गया, 18/42, 6 से काट दिया, 6 × 18, 6 × 7 42, 3 का गुणा 10 से किया, 3 × 30/7। इसमें इसका भाग दिया 4.2, दोनों को जोड़ा 24.2। ये था आपके पास सवाल नंबर 2। क्लियर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। वापस वही दिया है, वर्ग दिया है, F दिया है। सबसे पहले क्या करना है हमको, CF। बिना CF के हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए हम सबसे पहले क्या याद करेंगे, CF। तो हमने सबसे पहले क्या याद करा, CF कर लिया, CF क्या आ गया। इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, नंबर दूसरी चीज़, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग का सूत्र होता है n/2 से ठीक बड़ी CF वाला वर्ग। n का मतलब है बारंबारताओं का योग। n कितना था, 100 में 2 का भाग दिया, 100/2 से ठीक बड़ी CF वाला वर्ग कितना आ गया, 50। 50 से बड़ा क्या है, 65। तो माध्यक वर्ग आ गया है 40 से 50 है क्या। सूत्र रख देंगे, माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना आ गया, 40 प्लस n का मान, n/2 का मान कितना आया, 50 माइनस CF कौन सी वाली, ऊपर वाली, 35/F कौन सी वाली, 30 इंटू अंतराल 10। 40 प्लस 50 में से 35 गए, 15/30 इंटू 10। 15 कम 15, 15 दूना 30, 2 से कट गया 5 बार, तो 40 प्लस 5 बराबर कितना आ गया, 45। क्लियर है। मुझे लगता है अब आपको सवाल समझ में आ चुका होगा ये वाला। अब आपके पास आखिरी सवाल बचता है, आखिरी सवाल बता देते हैं आपको, ठीक है। आखिरी सवाल आपके पास बचता है क्या, कि आपको सवाल दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, F दिया हुआ है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमको, CF। सबसे पहले हमने क्या ज्ञात कर लिया, CF ज्ञात कर लिया। क्लियर, हमने सबसे पहले CF ज्ञात कर लिया। फिर CF के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी CF वाला वर्ग 157/2। अब ध्यान रखना, पॉइंट में भी आंसर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आ गया 78.5 से ठीक बड़ी CF वाला वर्ग 78.5, ये छोटा है, ये छोटा है, 78.5 से बड़ा क्या है, 122। तो माध्यक वर्ग क्या आ गया, 16 से 24। ठीक है। वही माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का मान कितना है, निम्न सीमा 16, n/2 का मान कितना है, 78.5 माइनस CF ऊपर वाली बटा F 50 इंटू अंतराल कितने का चल रहा था, 8 का चल रहा था, 8 का अंतराल, ये 8 का अंतराल चल रहा था हमारे पास, तो ये हमने 8 का अंतराल लिख दिया। क्लियर है, 8 लिख दिया, 8 का अंतराल चल रहा था ना, इसलिए 8 लिख दिया। ये 16 प्लस इसमें से इसको घटाया तो 6.5 बटा 50, पॉइंट हटाई, 1 0 बढ़ाई, फिर इसको काट दिया 5 से, 5 कट गया 13 बार, ये कट गया 100 बार। फिर 13 का गुणा कर दिया किससे, 13 का गुणा कर दिया किससे, 8 से, 13 × 104, 13 × 104/100, बटा में 100 है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दी, 1.04 बराबर 17.04। ये था आपके पास क्या, माध्यक। हमने माध्य पढ़ लिया, हमने माध्यक भी पढ़ लिया। अब आपका आखिरी बिंदु बढ़ता है बहुलक, जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।